उलमाए कराम, हुफ़ाज़ एज़ाम और जुमला सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। गौसे आदम व मने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद की आयत करीमा का जिस हिस्सा का तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उसी के तनाज़ुर में कुरान करीम की अज़मत और उलूम दीनिया की फ़जीलत पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ दिल की गहराइयों से शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन साहिब औलाद जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यत व सना की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन वजूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आपके अदारा मदरसा अरबिया ख्वाजा गरीब नवाज, उस इदारे का सालाना दस्तारबंदी का ये प्रोग्राम है और अल्लाह के फजल करम से 5 बच्चों ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अदारा मुसलसल दीन मतीन का खिदमत अंजाम दे रहा है, अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुँचा रहा है। इस इदारे में कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है। इस इदारे में दीनी उलूम सीखे जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम अल्लाह करीम की तरफ से वो अता करदा दौलत है, वो ख़जाना है कि कुरान करीम पढ़ना, कुरान करीम पढ़ाना, कुरान करीम सीखना, कुरान करीम सिखाना, दीनी उलूम सीखना और सिखाना इतना बाअज़मत अमल है, इतना मुबारक अमल है। कुरान करीम पढ़ना और पढ़ाना कि अभी दुनिया में एक भी कुरान पढ़ने वाला पैदा नहीं हुआ है, अभी दुनिया में एक भी हामिल कुरान नहीं आया है, अभी दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जो कुरान करीम में तदब्बुर व तफक्कुर करे। अलगर्ज इंसान तो कुजा अभी दुनिया नहीं बनी है, अभी आसमान की तख्लीक नहीं हुई है। जमीन बनने से पहले, आसमान बनाए जाने से पहले, 1000 साल पहले वो लोग जो कुरान करीम को अपने सीने में बसाएंगे, जिन जबानों से उस नगमे लाहुती का जारी होना है, अल्लाहु अकबर, उनके तज़किरे हो रहे हैं, उनकी अज़मत की गीत गाई जा रही है, उनके फजीलतों के तज़किरे हो रहे हैं। जरा देखें तो सही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह क़रअ त्वाहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द
बिअल्फ आम, कि अल्लाह पाक ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की फजीलतों को जाहिर किया। जब अल्लाह पाक ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की फजीलत को जाहिर किया और सूरह ताहा और सूरह यासीन की फजीलतों को जब अल्लाह के मासूम बंदे फरिश्तों ने सुना तो फरिश्ते पुकार उठे, तूबा ले अलसिनतिन ततकल्लमु बिहादा व तूबा ले अजवाफिन तहमिलु बिहादा। मुबारक हो उन जबानों के लिए जिन जबानों से ये अल्लाह के कलिमात जारी होंगे। मुबारक है उन सीनों के लिए जिन सीनों में ये कलिमात इलाही महफूज होंगे। और मुबारक है उस उम्मत के लिए जिस उम्मत के लिए ये कुरान करीम नाजिल होने वाला है। अभी जमीन नहीं बनाई गई है, 1000 साल जमीन बनाने से पहले वो लोग जो अपने सीने में कुरान को बसाने वाले हैं, जो कुरान की तिलावत करने वाले हैं, जो कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर करने वाले हैं, जो कुरान के मानी और उसके मफाहिम को समझने वाले हैं, उन्हें मुबारकबादियां पेश की जा रही है, उनके अजमतों के चर्चे हो रहे हैं, उनके फजीलतों की गीत गाई जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कितना मुबारक अमल, कितना बरकत वाला अमल है। यहीं तक नहीं, ये कुरान पढ़ने वाला, ये इल्मे दीन हासिल करने वाला, कुरान करीम में तदब्बुर और तफक्कुर करने वाला, दुनिया देखती है वो जमीन पर बैठकर कुरान करीम पढ़ता है, या किसी टूटी इमारत या किसी झोपड़ी में वो कुरान करीम पढ़ रहा होता है। लेकिन ये मुसलमानों, कसम खुदा की, पढ़ने वाला अगरचे फर्श जमीन पर पढ़ता है लेकिन कुरान करीम उसे आसमान बरी पर बैठा देता है, जमीन की पस्ती से उठाता है और आसमान की बुलंदियों पर बैठा देता है। कुरान करीम पढ़ने वाला जहां कहीं भी हो, वो पढ़ रहा हो, अल्लाह अकबर, उसका तज़किरा रब्बे करीम मलय आला में फरिश्तों के दरमियान फरमाता है। मलय आला में फरिश्तों के दरमियान फरमाता है। हदीस पाक में आया है, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई कौम यकजा होकर, इकट्ठी होकर कुरान करीम पढ़ती है, दीनी उलूम हासिल करती है, कुरान करीम में तदब्बुर व तफक्कुर करती है, तो पढ़ने वाले चाहे दुनिया के जिस गोशे में पढ़ रहे हो, दुनिया के जिस खित्ते में पढ़ रहे हो, वहां रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, फरिश्ते उनकी हिफाजत के लिए उतर आते हैं और रहमत इलाही उन्हें अपने आगोश में ले। ये कम बड़ी अजमत की बात नहीं कि पढ़ने वाला जमीन पर पढ़ रहा है, उसका तज़किरा रब्बे करीम फरिश्तों के दरमियान वाले आला में फरमा रहा है। इन्हीं फजीलतों को देखने के बाद बबांगे दो हल कहता हूँ, अरे जमाने का कोई पढ़ने वाला और जमाने का कोई पढ़ाने वाला कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले से बेहतर नहीं हो सकता, कोई इनसे बेहतर नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं, मेरे सरकार का फरमान बोलता है। नबी करीम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया, जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। वो सबसे अफजल है, वो सबसे बेहतर है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत जिसे सबसे अफजल करार दे दे, मेरे आका जिसे सबसे बेहतर करार दे दे, वो बेहतर हैं। नबी करीम के बाद हमें किसी की सनद की हाजत नहीं है, उनकी अता करदा सनद के बाद किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दहने मुबारक के बारे में ज़बान कुदरत ने फरमाया हो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मुस्तफ़ा अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं जो मैं बुलवाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये कुरान करीम पढ़ना, कुरान करीम पढ़ाना, दीनी उलूम सीखना, दीनी उलूम सिखाना, इसकी रिफत, इसकी अदमत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, ये दीनी उलूम ही वो दौलत है, वो खजाना है जो असल में इंसान को इज्जत दिलाता है, सुरखुरूबी दिलाता है, बुलंदी दिलाता है, दुनिया संवारता है, उक़बा संवारता है। ये वो खजाना है कि इसका हामिल जब तक दुनिया में रहता है ये उसे आगे रखता है, और जब इस दुनिया से चला जाता है तो ये खजाना उनके साथ जाता है।
ये खजाना उनके साथ साथ जाता है, नहीं देखते हैं। रईसाने शहर मौजूद होते हैं, शहर के बड़े बड़े नवाब मौजूद होते हैं, लेकिन ये इल्मे दीन ही की बरकत है कि उलमा के लिए मुसल्ला बिछाया जाता है, मेंबर व मेहराब उन्हीं के लिए सजाए जाते हैं। ये किस चीज ने रिफत अता की है? इल्मे दीन ही ने। ये वो दौलत है, ये वो खजाना है कि कभी साथ ये खजाना नहीं छोड़ता है। और यहीं तक नहीं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इल्मे दीन हासिल करने वाला जब तक दुनिया में रहता है ये इल्म उसे मुकद्दम रखता है, आगे रखता है। और जब वो दुनिया से जाता है ना, दुनिया से जाता है, अल्लाह अकबर, मौत आती है। कुरान करीम मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत है, मफ़हूम हदीस पेश करता हूँ। कुरान करीम हसीन व जमील शक्ल में उस मैयत के पास आकर खड़ा हो जाता है, तजहीज़ व तकफीन का अमल जारी रहता है, कुरान करीम उसी के पास रहता है। और जब मुर्दे को कफन में लपेट दिया जाता है, सीने के पास कुरान करीम आ जाता है। और जब मुर्दे को दफनाया जाता है, रिश्तेदार अहबाब सब साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त भी कुरान करीम उसे साथ नहीं छोड़ता है, कुरान करीम उसके साथ रहता है। कुरान करीम कब्र में जाता है और हसीन शक्ल में उसके सिरहाने पर होता है। जब फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर आते हैं, सवाल करने के लिए आते हैं, ये कुरान करीम उनके आड़े आ जाता है। फरिश्ते कहते हैं मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, ये कुरान हट जा। कुरान करीम फरमाएगा, ए फरिश्तों, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं इसे छोड़ दूं, मैं इसे छोड़ दूं, मैं हट जाऊं। तुम्हें जो काम मिला है वो काम करो, इसने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इसने दुनिया में मुझे अपना दोस्त रखा, इसने अपनी मेरी तिलावत से अपनी जिंदगी को मामूर रखा, मैं उस वक्त तक इसके साथ रहूंगा यहाँ तक कि मैं इसे जन्नत में दाखिल करूं। बहुत अच्छे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये इल्मे दीन ही असल में सरदारी दिलाता है, ये इल्मे दीन ही सुरखुरवी दिलाता है। जरा देखें नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अतहर साहब, ये इल्मे दीन किस तरह सुरखुरवी दिलाता है, इज्जत दिलाता है, बुलंदी दिलाता है। हज्जाज बिन यूसुफ, उलमाए कराम जानते होंगे हज्जाज बिन यूसुफ को, ये वक्त का बहुत बड़ा जालिम हुक्मरां गुजरा है। ये हुक्मरां नहीं, दर हकीकत ये मौत का सौदागर था हज्जाज बिन यूसुफ। ये अमवी दौर में ये इराक का हाकिम था, अमवी दौर में ये इराक का हाकिम था, बड़ा जालिम था। इसने हजारों मुसलमानों को बेगुनाह शहीद किया हज्जाज बिन यूसुफ ने, सैकड़ों ताबईन को हज्जाज बिन यूसुफ ने बेगुनाह शहीद किया। सहाबी रसूल को भी इसने शहीद कराया। यही हज्जाज बिन यूसुफ है। एक मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ ने लोगों को जमा किया और लोगों से पूछा, ए लोगों बताओ, मन सैयदुल बसरा, बसरा के सरदार कौन है? हज्जाज बिन यूसुफ कहता, बसरा के सरदार कौन है? ये खुद बसरा का हाकिम है, इतना बड़ा जालिम कि बात बात पर ये इंसान को शहीद कर देता है। हजारों मुसलमानों को शहीद किया और उसके बाद यही पूछता है लोगों से, मन सैयदुल बसरा, बसरा का सरदार कौन है? ऐसा जालिम हुक्मरां जब किसी से कहे कि बसरा का सरदार कौन है, लेकिन ये मुसलमानों, ये वो दौर था कि दुनिया में ऐसे लोग बसा करते थे जो बरमला हक का एतराफ करते थे, चाहे बदले में जान ही क्यों नहीं चली जाए, बदले में जान ही क्यों नहीं चली जाए। खालिद बिन सफवान उठते हैं और हज्जाज की आंखों में आंखें डालकर कहता है, सुनो, पूछते हो बसरा के सरदार कौन है, बसरा के रईस कौन है? तो सुनो, अल इमामुल हसनुल बसरी हुआ सैयदुल बसरा। इमाम हसन बसरी ये बसरा के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। जब कहते हैं इमाम हसन बसरी ये बसरा के सरदार हैं, हज्जाज बिन यूसुफ ऊपर से नीचे देखता है कि ये इमाम हसन बसरी एक मर्द कलंदर है,
ये अरब के बड़े खानदान से इसका ताल्लुक नहीं है, तो फिर तुम इसे कैसे बसरा के सरदार कहते हो? मुसलमानों जरा गौर से सुने, उस वक्त खालिद बिन सफवान ने क्या जवाब दिया था कि ये लोगों, मैं इसलिए कहता हूँ कि इमाम हसन बसरी बसरा के सरदार हैं। इन आंखों ने देखा है कि बसरा के बड़े बड़े रईस, बसरा के बड़े बड़े सरदार अपनी जरूरत, अपनी हाजत और अपने मसले को लेकर इमाम हसन बसरी के बारगाह में पहुंचता है, और इमाम हसन बसरी बसरा के किसी रईस के पास, किसी सरदार के पास, यहाँ तक के हज्जाज बिन यूसुफ को तेरे दर पर भी नहीं आया। तो असल सरदारी यही है कि एक इंसान को जो दूसरों से बेनियाज कर दे और दूसरे लोग उसके दर के मुहताज, यही असल सरदारी है। हज्जाज बिन यूसुफ ये जालिम था, लेकिन जब खालिद बिन सफवान ने ये कहा तो कहता है वल्लाह कद सदकता हादा हुवा सुदूद, अल्लाह की कसम तूने सच कहा, यही सरदारी है जो एक इंसान को दूसरों से बेनियाज कर दे और दूसरे लोगों को उसके दर का मुहताज कर दे। तो ये सरदारी इमाम हसन बसरी को कैसे मिली थी? इल्म की बदौलत, तकवा की बदौलत। तो ये इल्म इंसान को बुलंदी अता करता है। और क्यों ना हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताब अक़वामा व यदउ बिही आखिरीन। यही वो किताब मजीद है, यही वो दीनी उलूम है जिसके जरिए अल्लाह बहुतों को बुलंद करता है और बहुतों को पस्ती में डाल देता है। वो कलमा पढ़ने वाला जो कुरान पर अमल करता है, कुरान का आलिम बनता है, कुरान के दामन में पनाह लेता है, कुरान को अपनी जिंदगी में नाफिज करता है, ये कुरान करीम उसे बुलंद करता है, इतना बुलंद करता है, इतना बुलंद करता है कि जब तक दुनिया में है वो आगे आगे रहता है, जब दुनिया से जाता है वहां भी कुरान करीम साथ जाता है। और जो कुरान करीम पर अमल नहीं करता है, कुरान करीम की तालीमात पर अमल नहीं करता, कुरान करीम उसे पस्ती में डाल देता है। और कुरान करीम जिसे पस्ती में डाल दे, दुनिया की कोई ताकत उसे मुकद्दम नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। ये ऐसी किताब है जो इसके दामन में आ जाता है, मजबूती के साथ पकड़ लेता है, कुरान करीम उसे बुलंद कर देता है, कुरान करीम उसकी रिफत, उसकी अजमत को बढ़ा देता है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया किस कदर बढ़ाता है, किस कदर रिफत अता करता है, जरा देखें तो सही। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, दुनिया जानती है, उलमा जानते हैं, बड़े सोजो गुदास के साथ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। उनके ज़ौक़े तिलावत और उनकी तिलावत में वो चाशनी थी, वो हलावत थी, वो मिठास थी, वो सहर अंगेजी था, वो सहर आफरीनी था कि मक्का के सरदार और उसके साथ साथ अल्लाहु अकबर सरदार ने मक्का की औरतें और उनके बच्चे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत कुरान सुनने के लिए भीड़ लगा देते थे, यकजा हो जाते थे। जब सरदाराने मक्का ने देखा जिस कुरान से हम अपने लोगों को रोक रहे हैं, सबों को रोक रहे हैं, अरे उनके कुरान सुनने के लिए हमारे बच्चे, हमारी औरतें पहुंच जाती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अबू बकर की तिलावत सुनकर हमारे बच्चे, हमारी औरतें अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें। इसकी जब डर हुआ, ये खदशा हुआ, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आकर पाबंदी लगा देते हैं कि अबू बकर तुम कुरान करीम को अलानिया नहीं पढ़ सकते हो। फिर सरदाराने मक्का ने हजरत अबू बकर को यह ऑप्शन दिया कि सुनो, तुम या तो कुरान करीम अलानिया पढ़ना बंद कर दो या मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ दो। दो ही सूरत है, अलानिया कुरान करीम पढ़ना बंद कर दो या मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ दो। उस वक्त हजरत अबू कहाफा के बेटे ने जवाब दिया था, ए लोगो, तुम कहते हो कि अबू बकर कुरान पढ़ना छोड़ दो या मक्का छोड़ दो, वल्लाह कहाफा का बेटा दुनिया छोड़ सकता है लेकिन कुरान करीम को नहीं छोड़ सकता, कुरान करीम को नहीं छोड़ सकता। फिर दुनिया ने देखा कि कुरान करीम और साहिब कुरान ने हजरत अबू बकर का मकाम इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि एक मौके पर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पहुंचाता हूं कि नबी करीम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जो जिस अमल को कसरत के साथ करेगा उसी दरवाजे से बुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, 8 दरवाजे हैं जन्नत के, जो जिस अमल को करेगा, नमाज
पढ़ने वाला नमाज वाले दरवाजे से, रोजा रखने वाला रोजा रखने वाले दरवाजे से, हज करने वाला हज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। जब मजमा में नबी करीम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं, जो जिस अमल को कसरत के साथ करेगा उसी दरवाजे से बुलाया जाएगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी मजलिस में थे और कहते हैं खड़े होकर, ए अल्लाह के रसूल, हल युदा अहदुम मिन तिलकल अबवाब कुल्लिहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा भी खुशनसीब बंदा है जो जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा, जो जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। जब हजरत अबू बकर ये कहते हैं, नबी करीम फरमाते हैं अर्जू अन अकूना मिनहुम या अबू बकर, ए अबू बकर मुझे यकीन है उन नुफूसे कुदसिया में तुम हो कि जन्नत का हर दरवाजा तुम्हारा मुश्ताक होगा कि ए अबू बकर आ मुझसे होकर अपने रब की रजा हासिल कर ले, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जा। तो कुरान करीम किस तरह इंसान को बुलंद करता है, कुरान करीम किस तरह अजमतें दिलाता है, कुरान करीम किस तरह रिफतें दिलाता है। हदीदान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान करीम सबों को बुलंद करता है। जो इसके दामन से वाबस्ता होता है जमीन की पस्ती से उठाता है, आसमान की बुलंदियों में बैठा देता है। अरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपने उम्मत से यहाँ तक फरमाया कि हब्लुल्लाहिल मतीन, ये कुरान करीम जो तुम्हारे पास है ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। अफसोस मुसलमानों, आज हमने कुरान करीम को छोड़ दिया है। हम कुरान करीम के हवाले से गफलत में पड़ गए हैं। वो कुरान करीम जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया, वो कुरान करीम जो हमें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बैठाने आया था, हमने उस कुरान को अपने घरों के ताकों की जीनत बना दिया है, अलमारियों की जीनत बना दिया है। जिसे हमें रोजाना पढ़ना था हम सालाना पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं, हमने उसे कुरान खानी का एक जरिया बना लिया है, इसाले सवाब का जरिया बना लिया है। मैं उसकी अफादियत और अहमियत का इनकार नहीं करता हूँ, वो फायदा की चीज है, लेकिन कुरान करीम तो सिर्फ वो कुरान खानी की शक्ल में पढ़ने के लिए और इसाले सवाब के लिए ये कुरान करीम नहीं आया है। ये कुरान करीम तो हमारी जिंदगी बदलने के लिए आया। नबी करीम ने अपनी उम्मती से फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, हब्लुल्लाहिल मतीन, ये कुरान पाक जो तुम्हारे पास है ना, अल्लाह की एक मजबूत रस्सी है, अल्लाह की एक मजबूत रस्सी है, जिसका एक सिरा लोगों के हाथों में है, एक छोर लोगों के हाथों में है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अब बंदा अगर कामयाबी चाहता है, मखलूक खालिक से मिलना चाहती है, अगर बंदा रिफत चाहता है, कामरानी चाहता है, फलाह निजात चाहता है, दुनिया और आखिरत की भलाई चाहता है, तो इस रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, कुरान करीम उसे अल्लाह ताला से मिला दे। ऐसी अजमत वाली किताब है। यहीं तक नहीं बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारा दिल चाहे, मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम्हारा दिल चाहे कि हम अपने रब से बातें करें, हम अपने रब से हम कलाम हो। कितनी अदमत की बात है। कलेजे पर हाथ रख के सोचें कि नबी क्या फरमाते हैं कि ये मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारा दिल चाहे कि हम अपने रब से बातें करें, जब तुम्हारा दिल चाहे कि हम अपने रब से हम कलाम हो, तो ये मेरे उम्मतियों कुरान करीम को पढ़ लिया करो, कुरान करीम को पढ़ लिया करो। मेरे आका फरमाते हैं, इदा अहब्बा अहदुकुम अन युहद्दिसा रब्बहु फलयक़राइल कुरान, तुम में से किसी का दिल चाहे कि हम अपने रब से बातें करें, अपने रब से हम कलाम हो, तो कुरान करीम पढ़ लिया करो। कुरान करीम का पढ़ना गोया रब्बे करीम से बातें करना, गोया रब्बे करीम से बातें करना है। तो कितनी अजमत वाली किताब है, कितनी रिफत वाली किताब है। वल्लाह मुसलमानों, ये कुरान करीम की अजायब, उसके गरायब, उसकी हलावत, उसकी चाशनी, ये बयां से बाहर है। आज भी किसी कारी का दिल साफ सुथरा हो, पढ़ने वाला का दिल गुनाह की आलूदगियों से पाक हो, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि पढ़ने वाला का दिल अगर साफ
सुथरा हो तो जब वो कुरान करीम पढ़ता है और वो आयतें आती है जिसमें जहन्नम का तस्करा है तो गोया कारी मुशाहदा करता है ये जहन्नम है, ये उसकी लपेटें हैं, ये गर्म पानी है। और ऐसे ही वो आयतें आती है जिसमें अल्लाह अकबर जन्नत का तस्करा है तो पढ़ने वाला मुशाहदा करता है ये जन्नत की नेमतें हैं, ये जन्नत की बहारें हैं, ये जन्नत के प्याले हैं, ये वहां के शराबे तहूर हैं। इन चीजों का मुशाहदा करता है। और यही तक नहीं, अगर एक कारी का दिल, कुरान पढ़ने वाला का दिल गुनाह की आलूदगियों से पाक हो और अल्लाह की रजा के लिए कुरान पढ़े, वो जमीन पर कुरान पढ़ता है, उसकी तिलावत कुरान सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते उतर आते हैं। वो जमीन पर कुरान पढ़ता है लेकिन तिलावत कुरान सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते उतर आते हैं। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिल करम वब्निल करीम व बारिक वसल्लिम। आसमान से फरिश्ते उतर आते हैं तिलावत कुरान पढ़ने वालों के लिए, आसमान से फरिश्ते उतर आते हैं। जरा देखिए, एक सहाबी रसूल अजिल्ला सहाबा कराम में हजरत उसैद बिन हुदैर, बड़े सहाबा कराम में अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी आवाज अता की थी हजरत उसैद बिन हुदैर को। अरे वो हुस्ने सौत का मलका था कि आप अंदाजा लगाइए जिन पर कुरान उतरा है। नबी करीम वो हजरत उसैद बिन हुदैर से फरमाया करते थे, इक़रा या उसैद इन्नका ऊतीता मिन मज़ामिर आले दाऊद। नबी करीम पर कुरान उतरा, वो अपने सहाबी हजरत उसैद बिन हुदैर से कहते थे, इक़रा या उसैद इन्नका ऊतीता मिन मज़ामिर आले दाऊद। ए उसैद बिन हुदैर, तू कुरान पढ़, तू कुरान पढ़, अल्लाह ने तुझे हजरत दाऊद की बांसुरियों का एक हिस्सा अता किया है। अल्लाह ने तुझे लहने दाऊदी का खुसूसी सदका अता किया है। ए उसैद बिन हुदैर, तू कुरान पढ़, तेरा कुरान पढ़ना तेरे नबी को बड़ा अच्छा लगता है, तेरा कुरान पढ़ना तेरे नबी को बड़ा अच्छा लगता है। वही उसैद बिन हुदैर जब सूरे बकरा की तिलावत कर रहे थे तो आसमान से फरिश्ते उतर आए, आसमान से फरिश्ते उतर आए थे। मैं तफसील में नहीं जा सकता हूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। तो ये उसैद बिन हुदैर वो सहाबी रसूल हैं कि उनकी तिलावत कुरान सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते उतर आए थे। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने ये बेमिसाल कुरान हमें अता किया है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, कुरान करीम को मजबूती से थाम लें, इसके तालीमात पर अमल करें। ये कुरान करीम बेमिसाल है और सिर्फ कुरान करीम ही बेमिसाल नहीं, कुरान करीम बेमिसाल, इसका पढ़ा जाना बेमिसाल, इसका लिखा जाना बेमिसाल, और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेना बेमिसाल। ये नगमे लाहूती गारे हेरा से निकलकर पूरी दुनिया में छा जाना ये बेमिसाल। अरे कुरान करीम बेमिसाल, और कुरान करीम ही नहीं, ये कुरान करीम जिस रसूल पर नाजिल हुआ वो रसूल बेमिसाल। ये कुरान करीम जिस शब में नाजिल हुआ वो शब बेमिसाल। ये कुरान करीम जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना बेमिसाल। और ये कुरान करीम जिस सीने में बस जाए वो सीना बेमिसाल। ये कुरान करीम की तालीमात पर जो इंसान अमल करे वो इंसान बेमिसाल। जो मुआशरा अमल करे, जो समाज अमल करे, जो सोसाइटी उस पर चले, कुरान की बरकत से वो मुआशरा, वो सोसाइटी, वो समाज सब के सब बेमिसाल। ये कुरान करीम की अजमत है। तो इतनी अजीम दौलत से मुसलमानों महरूम होना बड़ी बदबख्ती है। इस कुरान करीम को मजबूती से थाम लें। वल्लाहिल अज़ीम, ये कुरान करीम हमारी दुनिया को भी संवार देगा, हमारी आखिरत को भी बना देगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।